भागवत जी के अंदर ही है, लेकिन ये पद्म पुराण की चर्चा थी। मैंने कहा ना 6 अध्याय में पद्म पुराण के उत्तरखंड से महात्मा की चर्चा है। अब हम अभी से श्रीमद् भागवत जी के अंदर प्रवेश करेंगे। प्रथम स्कंद का पहला अध्याय। तो यहाँ पे देखिए भगवान वेद व्यास ने 3 मंगलाचरण किए। देखो कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसमें हम मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण का तात्पर्य मंगल आचरण, ये मनसा वाचा और कर्मणा 3 तरह से होते हैं। मन के द्वारा सुंदर आचरण, वचन के द्वारा सुंदर आचरण और कर्मों के द्वारा सुंदर आचरण। तो कोई भी शुभ कार्य करो ना तो सुंदर आचरण पहले करो, चाहे मन के द्वारा, चाहे वाणी के द्वारा, चाहे कर्म के द्वारा। तो यहाँ पे भगवान वेद व्यास ने वाणी के द्वारा 3 मंगलाचरण किए। अब देखो भगवान वेद व्यास ने मन में विचार किया कि भाई सबसे पहले किनका ध्यान करें। हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवता है। अब किनका ध्यान करें, किनका छोड़े, मन में द्वंद है। तो यहाँ पे बड़ी विवेक से इन्होंने काम लिया। कौन सा? तो प्रथम श्लोक में इन्होंने परम सत्य की वंदना की। कैसे? जन्माद्यस्य यदान्वयादितरतः सार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेरे ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदायथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। परम सत्य की वंदना की। क्या? तो कहते हैं कार्यों में परमेश्वर के सतरूप से अनुगत होने और आकाश कुसुम आदि से पृथक होने के कारण जिस ईश्वर से इस विश्व का सर्ग पालन और संहार होता है तथा जो अपनी बनाई गई वस्तुओं के संदर्भ में स्वयं प्रकाश है, जिसने संकल्प मात्र से ब्रह्मादि जी को वेद का ज्ञान प्रदान किया है, जिनके विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, ऐसे परम सत्य की मैं वंदना करता हूं। कल ही मैंने बताया सत्य 2 तरह के, एक लोक सत्य और एक परम सत्य। परम सत्य क्या है? जो अविनाशी है। और अविनाशी कौन है? केवल भगवान नारायण। तो यहाँ पे उन्होंने भगवान नारायण की ही वंदना की। बोला ऐसा? बोला भगवान नारायण जो है वही एकमात्र ऐसे हैं कि केवल भगवान नारायण की पूजा आप करेंगे तो सभी देवताओं को मिलेगा। या अगर आप सभी देवताओं की पूजा करेंगे तो भगवान नारायण को पहले मिलेगा, उसके बाद वहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका प्रमाण है आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। जिस प्रकार से आकाश से जल गिरता है, नदी तालाब झरने होते हुए समुद्र में जाकर के मिलता है, उसी प्रकार से किसी भी देवता की आप पूजा करेंगे तो मिलेगा भगवान नारायण को ही। इसलिए यहाँ पे उन्होंने परम सत्य की वंदना किया जो स्वयं भगवान नारायण है। और यहाँ पे आगे कहते हैं परम धर्म की वंदना किया इन्होंने दूसरे मंगलाचरण में। धर्म निर्मल
शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् तेजो वारिमृदायता विनिमयो यत्र श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अब देखो धर्म क्या है, यहाँ पे धर्म की वंदना किया है। तो धर्म का तात्पर्य होता है, इसकी व्याख्या है धारयति इति धर्मः, जो धारण किया जाए वही धर्म है। अब क्या धारण किया जाए क्या नहीं धारण किया जाए, यह हमारे वेद शास्त्र बताते हैं। अब धर्म भी दो तरह के हैं, एक परम धर्म एक लोक धर्म। लोक धर्म क्या है, एक लोक धर्म की और अधर्म की व्याख्या भगवान वेद व्यास ने एक श्लोक में किया है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। कहते हैं दूसरों की भलाई करना ये धर्म है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना ये अधर्म है। एक श्लोक ये लोक धर्म है। रामचरितमानस में भी लोक धर्म की व्याख्या गोस्वामी जी ने कहा है उसी शब्दों में। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परिहित सरिष धर्म नहीं भाई, दूसरों के हित के सवाल कोई धर्म नहीं है, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। लेकिन परम धर्म क्या है, तो परम धर्म है एक ही है, एकमात्र भगवान का स्मरण करना, ये हमारा परम धर्म है। अब तीसरे मंगलाचरण में सुखदेव व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी के बारे में बताया है। क्या बताया, ये भागवत है क्या, निगम कल्पतरोर गलितं फलम् शुकमुखारमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये भागवत जी क्या है, तो निगम कल्प तरोर गलितं फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष के सबसे पके हुए फल है। गलितं फल एकदम पक करके एकदम गल रहा है, तो इसमें न गूदा है न गुठली है, सिर्फ रस ही रस है, ऐसा फल है ये। और कल्पतरु क्या होता है, कल्पतरु का मतलब होता है जिस वृक्ष के नीचे आप बैठ करके जो मन में कल्पना करें वो मिल जाता है, और उसके फल है भागवत जी। और कहते हैं शुक मुखादमृतद्रव संयुतम, और इस फल में सुखदेव जी का मुंह लग गया। तो देखो कोई भी फल अगर तोता जूठा कर देता है तो फल वो और भी मीठा हो जाता है, या ऐसा भी कह सकते हैं तोता जो होता है वो खट्टा फल खाता ही नहीं है। तो इसमें सुखदेव जी का मुंह लगा है तो ये और भी मीठा हो गया। तो पीबत भागवतम रसमालयम्,
इस फल के रस को पीजिए, भागवत के रस को पीजिए। तो भाई कब तक पिए, कितना पिए, इसकी भी कोई लिमिट है ना। भाई हर जगह तो आज पी ही रहे हैं, आज यहाँ कथा है, कल वहाँ कथा, और टेलीविजन खोजेंगे तो 10 चैनल तो भागवत जी की ही चलती रहती है। तो आखिर पिए तो कितना पिए। बोले देखो मुहु राहु बार बार पीजिए, रसिका रसिक बन करके, भावुक बन करके पीजिए। और अगर आप रसिक बन करके, भावुक बन करके पिएंगे तो आपका मन कभी नहीं भरेगा, क्योंकि भागवत जी ऐसे हैं जितना सुनेंगे हर बार आपको कुछ न कुछ नयापन दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा। इतनी कथाएं हैं और सबों की अलग अलग शैली होती है। ये कथा सागर है, लेकिन कब तक आलयम अर्थात मोक्ष पर्यंतम, जब तक मुक्ति ना हो जाए तब तक इस कथा को पीते रहेंगे। जब जब पृथ्वी पर आएंगे तब तक पिएंगे। लेकिन भाव सहित, अगर भाव सहित एक बूंद ही हम पी लिए ना तो उसी में हमारा कल्याण है। कहते हैं श्लोकार्धम श्लोक पादं वा, आधा श्लोक, एक श्लोक का कोना उतना भी अगर हम बढ़िया से विश्वास पूर्वक अगर श्रवण कर लिए ना तो उतने में ही आनंद है। संतों ने कहा है ज्यादा नहीं एक बूंद पिला दे, ज्यादा नहीं एक बूंद पिला दे, महंगी हो या सस्ती पिला दे ओषा की, हरि नाम की मस्ती पिला दे ओषा की, हरि नाम की मस्ती। ओ ज्यादा नहीं एक बूंद पिला दे, 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 महंगी हो या सस्ती पिला दे ओषा की, हरि नाम की मस्ती पिला दे ओषा की, हरि नाम की मस्ती। श्री राधे। इसको पी कर कितने तर गए, 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 कितने तर गए, कितने सवर गए, कितने तर गए, कितने सवर, क्यों डूब गई मेरे कष्टे पिला दे ओषा की, हरि नाम की मस्ती पिला दे ओषा की, हरि नाम की मस्ती। ओ ज्यादा नहीं एक बूंद पिला दे, 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 महंगी हो या सस्ती पिला दे ओषा की, हरि नाम की मस्ती पिला दे ओषा की, हरि नाम की मस्ती। राधे।
बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की ओ ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन क्यों उजड़ गई मेरी बछड़ी खिला दे ओ शांति हरि नाम की मस्ती खिला दे ओ शांति हरि नाम की मस्ती ओ ज्यादा नहीं एक बूंद पिला दे 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 महंगी हो या सस्ती पिला दे ओ शांति हरि नाम की मस्ती पिला दे ओ शांति हरि नाम की मस्ती श्री राम जय राम जय राम 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 श्री राम जय बोले बाके बिहारी लाल की जय। कहते हैं इसको पीकर कितने तर गए कितने तर गए कितने संवर गए क्यों डूब गई मेरी कश्ती भाई सबका कल्याण हुआ तो अपना कल्याण क्यों नहीं हुआ तो एक ही जवाब है एक ही उत्तर है हमने भावुक बन करके हमने रसिक बन करके भगवत कथा का श्रवण अगर नहीं किया तो हमारा कल्याण नहीं होता है। अब श्रीमद् भागवत जी ये कहां से आए तो सूत जी महाराज वर्णन करते हैं सबसे पहले भगवान शेष नारायण अपने मुख से श्रीमद् भागवत जी के एक श्लोक को ब्रह्मा जी को दिया। इसे हम एक श्लोकी भागवत कहते हैं। और ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी आप इसका विस्तार और प्रचार करिए। अब देखिए ब्रह्मा जी कोई कवि तो है नहीं फिर भी ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं तो ब्रह्मा जी ने उस श्लोक का 4 भाग किया जो 4 श्लोकों में विभक्त हुआ जिसे हम चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। पुनः भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने उस चतुश्लोकी भागवत को अपने मानस पुत्र सनकादि ऋषि और नारद जी को दिया क्योंकि वही ये घूमने वाले हैं। सनकादि ऋषि भी घूमते रहते हैं और नारद जी भी घूमते रहते हैं और जो घूमेगा वही न प्रचार करेगा। अब दोनों 4 श्लोक के भागवत को लेकर के घूम रहे हैं, मौका नहीं मिल रहा है। इधर भगवान वेद व्यास, देखो व्यास कोई नाम नहीं है, व्यास एक पद है। लेकिन जिन्होंने श्रीमद् भागवत जी और 18 पुराण की रचना किया तो वो कौन से व्यास जी थे? तो कहते हैं ये सत्यवती के पुत्र थे, पराशर ऋषि के पुत्र थे और इनका पूरा नाम था श्री कृष्णचंद्र द्वैपायन जी महाराज। इन्होंने ऋग्वेद के 4 भाग किए। ऋग्वेद बड़ा कठिन था तो उसको सुलभ बनाने के लिए इन्होंने यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, सबसे पहले यजुर्वेद बनाया, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद की रचना की। इन्होंने ही महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना किया था। उपनिषद की वाणी को इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के रूप में प्रस्तुत किया था। ये भगवान
कृष्णचंद्र द्वैपायन व्यास जी महाराज। अब इधर व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की। व्यास जी का आश्रम कहाँ है? तो साम्य प्रास आश्रम। व्यास जी महाराज बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर और आगे पड़ता है माणा गांव। बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर आगे आप जब जाएंगे तो माणा गांव पड़ता है। ये भारत का पहला गांव है। इसके बाद में दाहिनी ओर आपका चीन पड़ेगा और सामने आपका तिब्बत है। यहीं पे व्यास जी का आश्रम था, सरस्वती नदी के किनारे। बड़ा सुंदर स्थान है। एक दिन की बात है, नारद जी घूमते घूमते व्यास जी के आश्रम में गए तो वहां देखे व्यास जी बड़े चिंतित हैं, बड़े व्याकुल हैं। नारद जी ने व्यास जी से कहा, तम विज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय गतं मुने पूजयामास विधिवन् नारदं सुरपूजितम्। पाराशार्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मनः परितुष्यति शारीरम् आत्मा मानस एव वा। नारद जी जब वहां पहुंचे तो व्यास जी ने नारद जी का स्वागत किया। नारद जी ने व्यास जी से कहा, हे भाग्यशाली, हे पराशर जी के पुत्र, आपका मन प्रसन्न तो है, मुझे लग रहा है आप कुछ चिंतित हैं। व्यास जी ने कहा, हे नारद जी कुछ नहीं, मैं बहुत चिंतित हूँ। मेरा मन बड़ा व्याकुल है, मेरा मन शांत नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? बोले हुआ क्या, सो बताइए। बोले आज मैं सुबह जब अपने संध्या वंदन करने के लिए बैठा था तो हमारे मन में आया कि थोड़ा मैं भविष्य का दर्शन कर लूं। और भविष्य में कलयुग था। मैंने जो ही भविष्य का दर्शन किया तो कलयुग का रूप देख करके मेरा मन अशांत हो गया। इतना विभत्स रूप था कलयुग का, इतना भयंकर रूप कलयुग का। कलयुग में एक दूसरे को मार रहे हैं, भाई भाई को मार रहा है, पिता पुत्र में झगड़ा, माता पुत्र में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, क्लेश हर जगह फैला हुआ है। यह देख करके मेरा मन अशांत हो गया, मेरा मन शांत नहीं हो रहा है। नारद जी ने कहा, शांत करिए मन को। अरे कैसे करे नारद जी, सुबह से लेकर के शाम हो रही है, अभी तक मेरा मन शांति नहीं हो रहा है। नारद जी ने कहा, इसका एक उपाय है मेरे पास में। बोले कहिए कौन सा उपाय? बोले मन को शांत करने के लिए भगवान का कीर्तन बहुत बढ़िया चीज है। मन जब अशांत लगे ना तो भगवान का कीर्तन करने लग जाए। व्यास जी कहते हैं, अरे महाराज हमको कीर्तन उर्तन आता नहीं है, मैं कवि हूँ, कोई कलाकार नहीं। कोई कीर्तन में न मुझे राग की जानकारी है, न सुर का ज्ञान है, न ताल की समझ है, तो कैसे कीर्तन करें? नारद जी कहते सुनिए, भजन में भाव की आवश्यकता है, ताल और सुर का कोई जरूरी नहीं है, भाव आपका सही होना चाहिए। बोले फिर भी क्या करें, कीर्तन वाला लफड़ा हमसे नहीं होगा, कोई दूसरा उपाय बताइए। नारद जी कहते हैं, दूसरा नहीं, यही आप करिए। सुनिए, आज कीर्तन का ही प्रभाव है जो मैं नारद बन के घूम रहा हूँ और भगवान नारायण का अत्यंत प्रिय हूँ। जिस वैकुंठ लोक में जाने के लिए, 7वें द्वार को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषिगण मुनिजन, उन्हें सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। उस वैकुंठ लोक में मैं बिना रोक टोक कभी भी जा सकता हूँ। ये कीर्तन का ही प्रभाव है।
नारद जी कहते हैं, सुनिए, मैं अपने पूर्व जन्म की कथा को कहता हूँ। इसके पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माता दूसरों के यहाँ चौके बर्तन का काम करती थी। मेरे पिताजी नहीं थे। मैं माँ मात्र जब 5 वर्ष का था तब मेरे पिताजी का देहावसान हो गया। एक दिन की बात है, मेरे गांव में कुछ संत महात्मा आए चातुर्मास बिताने के लिए, और वहां पे बड़ा सत्संग होने लगा। प्रवचन होता, सत्संग होती, कथा होती, कीर्तन होता, और मेरी माता जी वहीं पे जाती, उन महात्माओं के लिए भोजन बनाती, और जो कुछ मिलता उसे लेकर के शाम में आती, मुझे भी खिलाती, स्वयं खाती। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा, माँ आप प्रतिदिन कहाँ जाती हैं? मैं अकेले घर में बैठा बैठा मैं परेशान हो जाता हूँ, मुझे भी साथ में लेके चलो ना। लेकिन देखो, मेरी माँ के मन में ये भाव आ गया कि कहीं ये छोटा बच्चा है, इसको मैं ले गई संत महात्माओं का प्रवचन सुनने के बाद में कहीं इसका मन बदल गया और संत साधु बन जाएगा तो मेरा एक ही बेटा है, ये भी अगर साधु महात्मा बन जाएगा तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। इसी डर से मेरी माता जी नहीं ले जाती थी। एक दिन जब मेरी मैया गई तो मैं चुपके से माता जी के पीछे पीछे गया, और जब वहां गया महात्माओं के प्रवचन को सुना, कथा को सुना, तो मेरा मन बड़ा आनंद से भर गया, और मैं हर दिन जाने छुप करके अपनी माँ से। अंतिम दिन जब महात्माओं की विदाई होने लगी तो मेरे मन में आया, क्यों ना इनको अपना गुरु बना ले। और मैं दौड़ करके गया, जो महंत जी थे उनके चरणों में जाकर के गिर पड़ा और कहा कि प्रभु हमें अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे अपना चेला बना लीजिए। उसी समय मेरी माता जी आई दौड़ करके, और वो भी महात्मा के चरणों में गिर पड़ी। बोले, महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, इसे अपने साथ में मत ले जाइए, क्योंकि मेरा इकलौता बेटा है, यही मेरा सहारा है, ये चला जाएगा तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। महात्मा जी बड़े धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने उस बच्चे को समझाया, बेटा सुनो, अभी तुम बच्चे हो, कुछ जब बड़े हो जाओगे ना तब तुम भगवान का भजन पूजन करना। तो उस बच्चे ने महात्मा को जवाब दिया कि महाराज आप ही प्रवचन में कह रहे थे कि भगवान की भक्ति बचपन से करनी चाहिए, क्योंकि भगवान को खिला हुआ फूल पसंद है। बचपना और जवानी जो है ये खिला हुआ फूल है, और बुढ़ापा मुरझाया हुआ फूल है। बचपन की भक्ति जो होती है वो शुद्ध निर्मल भक्ति होती है, जवानी की भक्ति जो होती है वो कठिन भक्ति होती है, और बुढ़ापे की जो भक्ति होती है ना वो भय की भक्ति होती है। बुढ़ापे में सोचते हैं अगर भजन नहीं करेंगे ना तो जमदूत खींच के ले जाएगा, इसी से डर के मारे भजन करते हैं। तो महाराज कोई जरूरी नहीं कि जो आम पके वही गिरे। पेड़ में फल लगा रहता है, कई आम तो छोटे छोटे रहते हैं और आंधी तूफान चलता वो गिर जाता है, कई आम सूख करके गिर जाता है। आया था ना कोरोना वाला आंधी, कई आम चला गया उसी में। जो पका जो नहीं पका वो भी टपका। और कहते हैं कई आम को तो बच्चे पत्थर मार के गिरा देते हैं। आजकल कोई आम जल्दी पकता नहीं है, बाकी जो होता है व्यापारी तोड़ करके ले जाता है, पूरा बगीचा ही सौदा हो जाता है। व्यापारी आते हैं आम को तोड़ के ले जाते हैं और घर ले जा करके कार्बाइड में पकाते हैं। वही हाल हमारा होगा। यमराज के जो दूत हैं व्यापारी बन करके आएंगे
और हमें तोड़ करके ले जाएंगे और वहीं ले जा करके कार्बाइड में पकाएंगे। तो पकने की प्रतीक्षा मत करो। उस बच्चे ने महात्मा जी से कहा, महाराज हम पकने की चिंता क्यों करें, भजन तो बचपन से ही करनी चाहिए, आपने ही कहा है, इसलिए मुझे क्यों मना कर रहे हैं। महात्मा ने कहा, बेटा सुनो, तुम ना तुम्हारी बात सत्य है, लेकिन तुम अपने माँ के इकलौते बेटे हो, इससे नाते तुम्हारा कुछ कर्तव्य होता है, अपनी माँ की सेवा करो, और जब माँ चली जाए ना इसके बाद तुम भगवान का भजन करना। बच्चे ने कहा, गुरुजी तो कोई मंत्र वंत्र कुछ है तो मुझे दे दीजिए। और महाराज ने, महात्मा जी ने दशाक्षर मंत्र दिया, ओम नमो नारायणाय नमः। कहा, बेटा इस मंत्र का जप करना, कीर्तन करना, पाठ करना, जितना ज्यादा करोगे उतने जल्दी भगवान मिलेंगे। अब वो बच्चा घर आया, अपने घर में भगवान का कीर्तन करने लगा, भजन करने लगा, पूजन करने लगा, और छुप छुप करके नाम जप करता, क्योंकि अगर माता जी देख लेती तो डांटने लगती। एक दिन की बात है, माता जी गौशाले में गाय दूहने के लिए गई और काल के रूप में काला नाग बैठा था, उनकी माँ को डसा और माता ने अपने देह का त्याग कर दिया। उनकी माता जी मर गई। पड़ोस वाले आए दौड़ करके बच्चे से कहा, बेटा तुम्हारी माता जी को सर्प ने काट लिया, वो मर गई। छोटा बच्चा रोता हुआ दौड़ता हुआ गया, अपनी माँ के शरीर पे धड़ाम से जाकर के गिरा, अधीर होकर के रोने लगा। बहुत देर तक रोता रहा। अचानक बच्चे की स्थिति बदल गई। अचानक उसके होठों पे मुस्कुराहट आई और वर्णन करते हैं कि उस बच्चे के दोनों आंख से दो तरह के आंसू निकले। एक आंख से गर्म आंसू, दूसरे आंख से ठंडे आंसू। बोले ऐसा क्यों? बोले ये जो गर्म आंसू है ना, ये दुख का आंसू है। भाई बच्चे की माँ मर गई थी तो दुख तो होगा। बोले ठंडा आंसू? बोले ये खुशी के आंसू है। बोले खुशी किस बात की? बोले बच्चे ने मन में विचार किया, हे प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई। अब तक जो मैं छुप छुप करके भगवान का ध्यान करता था, नाम जप करता था, कीर्तन करता था, अब मुझे छुपने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तो मैं नाच नाच करके भगवान का कीर्तन करूंगा। आंसू भी कई प्रकार के होते हैं। कवि ने कहा है, हजारों तरह के होते आंसू, अगर दिल में गम हो तो रोते आंसू, खुशी में भी आंखें, खुशी में भी आंखें भिगोते ये आंसू, नहीं जान सकता इसे ये जमाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। अब बालक दो चार माता के शरीर को खींच करके शमशान में ले गया, दो चार लकड़ियों को जमा करके माता के शरीर पे रखा और हाथ जोड़ा, बोला माँ इसके आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आग लगाई और वहां से बालक चला भगवान का नाम कीर्तन, नारायण 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 करता हुआ बालक उत्तर दिशा की ओर दौड़ पड़ा। अब इतने धुन में चला कि गिरता है, पड़ता है, उसके शरीर से कई जगह कट फट गए, खून चल बह रहे हैं शरीर से, लेकिन होश नहीं है बालक को। 3 दिन 3 रात दौड़ता रहा। अंत में एक पत्थर से जाकर के टकराया और पत्थर में उसके सिर लगे, सिर उनका फट गया, खून की धारा बह चली।
थरथराता हुआ बालक उठता है, हाथ जोड़ करके नारायण 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 करता है। उसी समय भगवान का दर्शन, भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन, ऐसा दर्शन मानो बिजली सी चमकी जोर से, और उस चमक में भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन। शशंख चक्र शकिरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम शरशीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रयम् नमामि विष्णुं शीर्षा चतुर्भुजम्। लेकिन ये दर्शन कोई बहुत देर का नहीं, कहते हैं एक पल का, यानी एक सेकंड का जो 100वां भाग होता है उतना ही दर्शन। फिर भगवान अंतर ध्यान, अब तो वो बच्चा रोने लगा, दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो प्रभु, मस्तक पटकने लगा। वहां पे आकाशवाणी होती है, हे बालक तुम्हारा जप अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं तुम्हें अपना परम भक्त बनाऊंगा, अभी तुम जप करो और इस शरीर का त्याग करो, तुम्हें दूसरा शरीर मिलेगा और फिर मैं तुम हमारी अत्यंत प्रिय होगे। नारद जी कहते हैं व्यास जी, वही नाम जप और कीर्तन का प्रभाव है कि मुझे दूसरा जन्म मिला, और दूसरा जन्म में मैं ब्रह्मा जी के पुत्र नारद के रूप में आया, और आज भगवान नारायण का अत्यंत प्रिय हूँ। इसलिए कीर्तन करिए, कीर्तन करिए, कीर्तन से मन शांत हो जाएगा। नारद जी ने यहाँ पे नाम संकीर्तन का महत्व बतलाया। व्यास जी कहते हैं नारद जी आपका कहना सही है, लेकिन कीर्तन हमसे हो नहीं पाएगा। बोले ऐसा करिए, कुछ ऐसी रचना करिए जिसमें भगवान के नाम का संकीर्तन भी हो, कथा भी हो, आनंद भी हो और रहस्य भी हो। ऐसा कुछ है करिए। बोला हाँ कर देंगे, कोई विषय है आपके पास? और नारद जी इसी मौके की तलाश में थे, तुरंत चतुश्लोकी भागवत निकाले, बोले इसका विस्तार करिए। व्यास जी ने कहा मैं तो विस्तार कर दूंगा इसका, बहुत बढ़िया। और भागवत की रचना करने के लिए व्यास जी बैठे। तो देखो व्यास जी की लेखनी कमजोर है, इसके लिए भगवान गणपति जी को बुलाया गया। गणेश जी महाराज आए, इन्होंने एक शर्त रखी कि देखिए मैं लिख तो दूंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है कि मेरा हाथ रुकना नहीं चाहिए, और जहाँ हाथ रुका कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे नाम लेकर के कोई काम शुरू करते तो काम धकाधक चलते रहता है, तो मैं स्वयं रुक जाऊंगा तो अच्छा लगेगा क्या? व्यास जी ने कहा गणपति जी आपकी एक और विशेषता है। बोले वो क्या? बोले आप बुद्धि के मालिक हैं, तो जो मैं बोलूंगा वही मत लिख दीजिएगा, थोड़ा अपनी बुद्धि भी लगाइएगा। और कहते हैं व्यास गुफा सरस्वती नदी के किनारे, और उसके 100 मीटर की दूरी पर सरस्वती नदी के किनारे गणेश गुफा आज भी विद्यमान है, माणा गांव में। अब व्यास जी बोलते जा रहे हैं, गणेश जी लिखते जा रहे हैं। सरस्वती नदी का जल कलकल की धारा आवाज कर रही थी, तो व्यास जी ने सरस्वती को श्राप दिया कि सरस्वती शांत हो जाओ, आगे मत बढ़ो। सरस्वती नदी वहीं से पाताल हो करके निकली, और कहा तो गंगा जमुना सरस्वती की नदी त्रयस्य संगम सन्निहिता सुविशाला नगरी प्रयाग इति नामना प्रसिद्धा। प्रयागराज में आकर के यमुना और गंगा से आकर के मिल गई। बोले प्रयागराज की। अब व्यास जी बोल रहे, गणेश जी लिख रहे, लिख करके तैयार, आगे बोलिए। अब व्यास जी परेशान, भाई इतनी फुर्ती से लिख रहे हैं,
व्यास जी ने अपना दिमाग लगाया और जानबूझ करके 2-4 श्लोक के बाद में एक गलत श्लोक बोल देते और उस पर गणेश जी विचार करने लगते। कहते व्यास जी ये श्लोक थोड़ा गड़बड़ है, इसको ठीक करिए। इतना मौका मिलता व्यास जी दूसरा श्लोक बोलते, वो छोड़ दीजिए, ये वाला लिखिए। इस तरह से 4 श्लोक वाले भागवत की रचना 18,000 श्लोक में परिणत हुआ। इसमें 5 गीत हैं, भ्रमर गीत, युगल गीत, गोपी गीत, वेणु गीत, इस तरह से 5 गीत हैं जो गाया जाता है। 335 अध्याय है और 12 स्कंद है। ये भागवत कोई पुस्तक पुराण नहीं, अयं भगवतः, ये भगवान है। भगवतेन प्रोक्तम इति भागवतम, ये स्वयं भगवान के द्वारा कहा गया है। कहते हैं जब भगवान अपने स्वधाम को जा रहे थे तो उद्धव जी ने भगवान से कहा, त्वं तो जास्यसि गोविंद भक्त कार्य विधाय च आगतोऽसि कलिघोरा ततः किं ते करिष्यसि। हे गोविंद, आप इस श्लोक को छोड़ करके जा रहे हो, सामने कलयुग आने वाला है, धर्म कहाँ जाएगा, किसकी शरण में जाएगा, लोग कहाँ जाएंगे, उनकी रक्षा कौन करेगा। तो भगवान ने कहा सुनो, आज के बाद धर्म जो है श्रीमद् भागवती जी के अंदर रहेंगे। और भगवान ने अपने हृदय से ज्योति पुंज निकाला, कहा सिर्फ धर्म ही नहीं, मैं भी इसी में रहूंगा। और निकाल करके तच्च भागवतम दधात, उसे श्रीमद् भागवत जी ने समर्पित कर दिया। इसलिए भागवत पुराण नहीं, ये भागवत भगवान है। बोलिए भागवत भगवान की। इस भागवत के अंतर्गत 6 प्रश्न आते हैं जो भागवत का आधार स्तंभ है। कोई मकान बनाते तो उसमें पिलर देते हैं ना, वही भागवत जी के 6 पिलर हैं। ये 6 पिलर क्या हैं? 6 प्रश्न हैं और इन 6 प्रश्नों का उत्तर देते देते प्रथम स्कंद से लेकर के 12 स्कंद तक चले जाएंगे। लेकिन अभी 6 प्रश्न और उसका संक्षिप्त उत्तर अभी आप सुनेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, सभी शास्त्रों का सार क्या है? उत्तर है, सभी शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोले कैसे? भागवत जी में आप सारे पुराणों की चर्चा सुनेंगे, शास्त्रों की बातें, उपनिषद की वाणी, महाभारत, रामचरित, वाराह पुराण, शिव पुराण, गणेश पुराण, सब इसी में है। इसलिए सबका निचोड़ श्रीमद् भागवत है। अब दूसरा प्रश्न है, भगवान के कितने अवतार हैं? तो वर्णन आता है, अवतारा असंख्य का, अवतार असंख्य हैं, परंतु मुख्य रूप से भगवान के 24 अवतार हैं। जिन 24 अवतारों की चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण में है, इसलिए ये भी एक स्तंभ है। अब तीसरा प्रश्न है, भगवान अवतार ग्रहण क्यों करते हैं? क्यों आते हैं भगवान? अवतार का मतलब उतरना। भगवान अपने लोक से पृथ्वी लोक पर उतरते हैं। बोले क्यों? श्रीमद् भगवद गीता में आया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय
दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं हे भारत, हे अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अभ्युत्थानम धर्मस्य, अधर्म का उत्थान होता है, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब मैं आता हूँ। लेकिन आगे इन्होंने बड़ी सुंदर बात कही है। बोले क्या? बोले क्यों आते हैं ये तो आपने बता दिया, लेकिन विशेष रूप से किनके लिए आते हैं वो मैं बता रहा हूँ। क्या बता रहे हैं? तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, मैं संतों के उद्धार के लिए आता हूँ। तो भगवान क्या रावण के लिए आते हैं? क्या कुंभकर्ण के लिए आते हैं? क्या कंस के लिए आते हैं? नहीं, भगवान आते हैं सबरी के लिए, भगवान आते हैं सुदामा के लिए, भगवान आते हैं भरत जी के लिए, भगवान आते हैं सुदक्षिण जी के लिए। अब कहते हैं विना चाशाय च दुष्कृताम्, दुष्कर्म और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए भी आता हूं। छह शब्द का प्रयोग किया है, यानी वो जरूरी उसके लिए नहीं है। आते हैं तो दो चार साथ में मिलते हैं तो अपना हिसाब किताब लगा देते हैं, लेकिन भगवान तो आते हैं संत महात्माओं के लिए आते हैं। अगर भगवान नहीं आते तो सबरी मैया जो बरसों से राह कर रही थी कि आज हमारे प्रभु आएंगे, वो तो राह ताकते रह जाएगा। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरे झोली के भाग जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोली के भाग जाग जाएंगे राम आएंगे। जय जय। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे चरणों में जय हो, मेरे चरणों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे,
थोड़ा थोड़ा ही भजन, क्योंकि समय कम है, कथा अधिक है। तो कहते हैं भगवान सबरी जैसे भक्तों के लिए आते हैं। एक और बड़े प्यारे भक्त थे राम अवतार के समय, जिनका बहुत ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन थे बड़े अलबेले भक्त, सुतीक्ष्ण जी महाराज। ये भरद्वाज ऋषि के शिष्य थे। एक बार की बात है, इनके गुरुजी आश्रम से बाहर जाने लगे। इन्होंने अपने शिष्य सुतीक्ष्ण जी से कहा, बेटा सुतीक्ष्ण, मैं थोड़ा आश्रम से बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम ऐसा करना, घर में जो ठाकुर जी हैं उनका पूजा पाठ, स्नान, ध्यान, भोग सारे तुम्हारी जिम्मेवारी, और इनको बिना भोग लगाए तुम भोजन मत करना। सुतीक्ष्ण जी बोले, ठीक है गुरुजी, कोई बात नहीं। अब बड़े भोले थे, सुतीक्ष्ण जी लिए ठाकुर जी को और चले गंगा स्नान करने। सुतीक्ष्ण जी महाराज ने क्या किया, सबसे पहले ठाकुर जी को गंगा जी में दिया। पहले चलो महाराज स्नान करके पहले आप बाहर आओ, फिर हम भी स्नान करते हैं तब तक। अब ठाकुर जी ठहरे गोल मटोल पत्थर के, गंगा जी में गए, डूब गए। सुतीक्ष्ण जी महाराज स्नान करके बाहर आए। उन्होंने कहा, महाराज जल्दी निकलिए बाहर, भूख लगी है, अभी तक स्नान नहीं कर रहे हैं आप। नहीं निकले ठाकुर जी। इन्होंने कहा, महाराज अधिक मत नहाओ, सर्दी लग जाएगी, फिर गुरुजी हमको डांटेंगे, जल्दी बाहर निकलिए। भला ठाकुर जी कैसे बाहर निकले? जब बहुत देर तक ठाकुर जी नहीं निकले बाहर, दौड़ करके गुरुजी के पास में गए। गुरुजी क्या हुआ? अरे अभी तो हम बाहर ही आए, तुम यहाँ पहुँच गए। बोले गुरुजी मैंने ठाकुर जी को गंगा जी में स्नान करने के लिए भेजा, अभी तक बाहर नहीं आए। बोले भेजा मतलब? बोला गुरुजी मैं गया, पहले गंगा जी में उनको डुबाया और हम स्नान करने लगे। अरे मूर्ख, तूने सारा चौपट कर दिया, जाओ ढूंढ करके लाओ ठाकुर जी को, और जब तक नहीं मिले तब तक तुम आश्रम मत आना। ठीक है गुरुजी। अब कहाँ ढूंढे? सुतीक्ष्ण जी वहीं गंगा जी के किनारे खड़े हो गए, कहने लगे, ठाकुर जी महाराज आओ, ठाकुर जी महाराज आओ, ठाकुर जी महाराज आओ। उनकी लंबी जटा जूट दाढ़ी बढ़ गई, शरीर कमजोर हो गया। अब तो मुख से आवाज नहीं निकल रहा, श्वास में कह रहे, आओ ठाकुर जी, आओ ठाकुर जी, आओ ठाकुर जी। पर भगवान श्री राम प्रभु जब वहां से गुजरे तो उन्होंने सुतीक्ष्ण जी को देखा। बोले आज तो बेटा हम आ ही रहे हैं। गए सुतीक्ष्ण जी के पास में, बोले भैया आंखें खोलो। पूरा जब झकझोरा उनको, सुतीक्ष्ण जी महाराज, आप कौन? बोले जिनको तुम बुला रहे हो ना वही हम हैं। बोले कौन? अरे ठाकुर जी हैं हम। बोले अरे नहीं महाराज, हमारे ठाकुर जी तो इतने बड़े गोल मटोल थे, आप इतने लंबे हो, आप हमारे ठाकुर जी नहीं हो सकते। बोले अरे भैया बहुत दिन हो गए, वही गोल मटोल में जो था ना, अब थोड़ा लंबा हो गया, बढ़ गया हूँ मैं, बहुत दिन हो गए ना, इसलिए मैं वही हूँ। सुतीक्ष्ण जी ने कहा ऐसे नहीं महाराज, सबसे पहले मैं आपको अपने गुरुजी के पास में ले जाऊंगा। गुरुजी अगर मोहर लगा देंगे कि आप वही हैं, तब मैं आपको समझ जाऊंगा। ठाकुर जी को भगवान श्री राम प्रभु के हाथ पकड़ के ले गए सुतीक्ष्ण जी महाराज गुरुजी के पास में। बोला गुरुजी अब क्या हुआ? बोला देखो जी बोल रहे हैं कि हम वही ठाकुर जी हैं, क्या आप बताइए असली वाले यही हैं क्या? और जैसे श्री राम प्रभु को देखा गुरुजी ने, सबसे पहले उन्होंने सुतीक्ष्ण जी के हाथ जोड़े, बोले बेटा आज मैं गुरु नहीं तुम ही गुरु हो। इतने वर्षों से मैं तपस्या कर रहा था, आप आज साक्षात हमारे प्रभु श्री राम को तुम मेरे पास में ला करके मिलवाए। तो देखो भगवान इनके लिए आते हैं। भगवान का अवतार क्यों होता है? अपने भक्तों के लिए। अब ये कितने नंबर का प्रश्न था?
इशारा से बताइए आप लोग, कथा सुन रहे हैं ना। 6 प्रश्न था, उसमें कितना नंबर का प्रश्न था? चौथा। अभी तक तो मेरे हिसाब से तीसरा ही होना चाहिए। पहला प्रश्न था सभी शास्त्रों का सार क्या है। दूसरा प्रश्न था भगवान के कितने अवतार हैं। तीसरा प्रश्न था भगवान क्यों अवतार लेते हैं। ये तीसरा ही है। चलिए कोई बात नहीं, आगे होना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए। चौथा प्रश्न है भगवान क्या करते हैं, भगवान का काम क्या है। बोले भगवान कुछ नहीं, लोक वस्तु लीला केवल्यम, भगवान सिर्फ लीला करते हैं। ईश्वरों सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, भगवान माया रूपी यंत्र पे सवार होकर के सिर्फ लीला करते हैं। यथा अनेक वेश धरे नृत्य करे नट कोई, सोई सोई भाव दिखावे आपन होई सो। भगवान सिर्फ लीला करते हैं। अब 5वां प्रश्न है भगवान के स्वधाम गमन के पश्चात धर्म किसकी शरण में गया। कुछ देर पहले इसकी चर्चा मैंने किया। भगवान के स्वधाम गमन के पश्चात धर्म श्रीमद् भागवत भगवान की शरण में गया। और आज जहाँ पे भागवत की पूजा होती है, जहाँ पे भागवत की कथा का श्रवण होता है, जहाँ पे भागवत का आयोजन होता है, धर्म यही विराजमान रहते हैं और स्वयं भगवान भी रहते के साथ में। अब छठा प्रश्न है इस कलिकाल में मुक्ति का सबसे सरल साधन क्या है। तो इसका उत्तर है इस कलिकाल में मुक्ति का सबसे सरल साधन भगवत भक्ति है। भक्ति के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति। और भक्ति में भी 9 प्रकार की भक्ति होती है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पहली भक्ति श्रवण, भगवान की कथा का श्रवण करो, ये पहली भक्ति। और जब श्रवण करो ना फिर कीर्तनम, फिर कीर्तन करिए। कथा श्रवण के साथ साथ कीर्तन। चौथी तीसरी भक्ति स्मरणम, भगवान का चिंतन करो। चौथी भक्ति पाद सेवनम, भगवान की चरण सेवा करो, संतों की सेवा करो। 5वीं भक्ति अर्चनम, भगवान की अर्चन करो। वंदनम, वंदना करो। दास्यम, दास्य भाव। सख्यम, सख्य भाव। और 9वीं भक्ति आत्मनिवेदनम, भगवान को सब कुछ अपना समर्पित कर दो। इस प्रकार से कहते हैं इसमें भी जो भगवान नाम संकीर्तन है ना, सबसे प्रभावशाली है। कलयुग में कीर्तन नाम का बहुत बड़ा महत्व है। हर युग में अलग अलग विधान है मुक्ति का। कृते अध्यायते विष्णुं त्रेतायां यजतो मखै, द्वापरे परिचर्यायां कलो केवल कीर्तनात्। सतयुग में मुक्ति का साधन भगवान विष्णु का विशेष ध्यान। विशेष ध्यान कैसा? लोग 10,000 20,000 वर्ष तक तपस्या करते थे, तब कहीं किसी को जाकर के भगवान मिलते थे। उस समय मनुष्य की आयु कितनी थी? 1 लाख वर्ष की आयु। तो 10,000 20,000 तपस्या में लगा दिए, कोई बात नहीं। अब त्रेता युग आया, आयु का परिमाण घटा, 1 लाख में 1 जीरो हटा, बचा कितना? 10,000।
अब 10,000 में तपस्या क्या करेगा? बोले नियम चेंज करो। बोले कौन सा? त्रेतायाम यजतो मखैहि, त्रेता युग में यज्ञ का विधान बतलाया गया। अब जब द्वापर युग आया तो आयु का परिमाण घटा और 10,000 में भी एक जीरो और हटा, बचा 1,000। अब 1,000 में कौन सा यज्ञ करें? उस समय साधन की कमी, समझ की कमी, विधानों का ज्ञान नहीं, बड़े बड़े यज्ञ नहीं हो पाते थे। बोले चलो नियम परिवर्तन करो। द्वापरे परिचर्या, द्वापर युग में तीर्थ यात्रा का महत्व बहुत, लेकिन कलयुग आया, तीर्थ यात्रा का प्रभाव खत्म हो गया। आजकल लोग तीर्थ यात्रा कम जाते, हिल स्टेशन जाते हैं। अब केदारनाथ बद्रीनाथ क्या हो गया? हिल स्टेशन घूमने जाते हैं, तीर्थ यात्रा थोड़ी करने जाते हैं। आजकल लोग तीर्थ में ही पाप करने लगे हैं, तीर्थ का महत्व खत्म हो गया है। अन्न क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्न क्षेत्र में किया गया पाप पुण्य क्षेत्र में नाश होता है, लेकिन तीर्थ में ही, पुण्य क्षेत्र में ही अगर पाप करे तो उसका नाश कभी नहीं, वो वज्रलेप हो जाता है। इसलिए कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय श्री राम। इसलिए भगवान का संकीर्तन नाम, और इसके लिए कोई समय और साधन नहीं चाहिए। जब मंत्र शुरू हो गए, घर में काम करते रहो, नाम रटते रहो। घर में काम कर रहे, बेटा आया, मम्मी खाना बना के, हाँ बेटा खाना बना देते हैं, राधे 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 राधे, राम 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 जपते रहो। क्या जाता है अपना, कोई खर्च नहीं। कहते हैं इस कलिकाल में मुक्ति का सबसे सरल साधन भगवत भक्ति है। अब देखिए भागवत जी का निर्माण तो हुआ, इसके कई वक्ता हुए, लेकिन इन वक्ताओं में जो सबसे श्रेष्ठ वक्ता थे वो सुखदेव जी महाराज थे। उनके समान कोई सरस प्रवक्ता हुआ ही नहीं आज तक, जिन्होंने 7 दिन में मात्र महाराज परीक्षित को पूरे भागवत को सुनाया। आजकल जो आप सुन रहे हैं ये पूरा भागवत नहीं है। मैं झूठ मूठ में आपको धोखे में नहीं रखूंगा। पूरी कथा 7 दिन में आज कल कोई सुना ही नहीं सकते। इसके लिए